आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वो बहुत ही सटीक और बहुत ही जल्द असर करता है। आज के इस वीडियो में आपको कुल 2 ऐसे उपाय मिलेंगे जिससे आप वशीकरण, चाहे आप अपनी पत्नी का करना चाहें या फिर आप अपने पति का करना चाहें या फिर आप अपने प्रेमिका या फिर प्रेमिका का करना चाहें, ठीक है, आप किसी का भी करना चाहें या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, अगर उससे आपको असुविधा हो रही है तो जो आज का ये विशेष और चमत्कारी उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपके रिश्तों की कड़वाहट को मिठास में बदल देगा। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका जो लव का पार्टनर है, जीवन साथी या फिर कोई भी ऐसा प्रिय व्यक्ति जो आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है, आपसे दूर हो रहा है या फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये उपाय आपके लिए ही है। कभी कभी रिश्तों में ऐसा समय आता है जब 2 लोग एक दिशा में नहीं चल पाते हैं, उनके बीच में तालमेल होता ही नहीं है। आप जाना चाहते हैं पूरब और वो जाना चाहते हैं पश्चिम। आप लोग एक दूसरे को समझने की जगह एक दूसरे से उलझने लगते हैं और धागा फंसते जाता है। ऐसे में अगर रिश्ते को बचाना है और अपने प्यार को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ अपने जीवन साथी को अपनी भावनाओं को समझने के लिए प्रेरित भी करना है, तो जो मैं आज आपको बताऊंगा इसमें एक तो 2 लौंग का उपाय है और दूसरा वो इससे भी कमाल का है। दोनों कहने का मतलब है कि दोनों एक से बढ़कर एक है, चाहे आप ये वाला करें या वो वाला करें, दोनों ही कमाल के उपाय हैं। ध्यान रखें कि इस उपाय को केवल आप सकारात्मक और सच्चे इरादों के साथ करें। किसी को भी नुकसान पहुंचाने या फिर स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग मत करें। भगवान भी केवल उन लोगों की ही सहायता करता है जिनका दिल सच्चा होता है, ठीक है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं लेकिन वह आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है या फिर समझ रही है, तो ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो, आपके प्यार को स्वीकार करे और हमेशा आपके ही साथ रहे? आज मैं जो आपको लव वशीकरण का एक छोटा परंतु चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो किसी को भी, लड़का हो, लड़की हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे आपके प्यार में दीवाना बना ही देगा, आपके प्यार के लिए पागल बना देगा, ठीक है। इस उपाय को देखिए केवल सच्चे और सकारात्मक इरादों से ही करें। इसे केवल उसी व्यक्ति के लिए करें जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने या फिर गलत इरादों से यह प्रयोग ना करें। अगर आपके मन में कोई गलत ख्याल है तो यह उपाय आपके लिए नहीं है, ठीक है। यह प्रयोग केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे प्रेम में हैं, चाहे आप किसी से विवाह करना चाहते हो या अपने पति पत्नी के साथ रिश्ते को मजबूत करना चाहते हो, तो यह उपाय आपके रिश्ते को प्रेम और आकर्षण से भर देगा। जानते हैं कि पहली विधि क्या है? पहला विधि है, इसमें आपको क्या क्या चाहिए? 2 फूल वाले लौंग चाहिए और 1 सिंदूर की छोटी डिब्बी चाहिए, ठीक है। डिब्बी में लौंग को डिब्बी और लौंग चाहिए, ठीक है। डिब्बी को बंद करके, डिब्बी के अंदर सिंदूर होगा, लाल पीला कोई भी रहेगा चलेगा, ठीक है। डिब्बी को बंद करके और जो आप अपने घर पे पूजा स्थान है वहां पर शाम के समय आपको यह प्रयोग करना है। माता लक्ष्मी के चरणों में अपने जो डिब्बी आपने लिया है उसको रख दीजिए। हाथ जोड़ करके माता से निवेदन करिए कि हे माँ, मेरे रिश्ते को सहेजने में मेरी मदद करें, मेरे रिश्तों में मिठास बनी रहे, मेरे प्रिय व्यक्ति को मुझसे जोड़ें और हमारे रिश्ते में मिठास लाएं। यह प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार कोई भी हो, कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी शुक्रवार हो वो होना चाहिए। और यह प्रयोग आप शाम के समय करेंगे, शाम को सूर्यास्त के बाद आप करेंगे, ठीक है। रात भर डिब्बी को वहीं रहने देंगे माता के चरणों के पास। और डिब्बी रखने से पहले आप उसमें दोनों लौंग को डाल करके रखेंगे। फूल वाले जो 2 लौंग हैं उसको उस सिंदूर की डिब्बी में डाल करके और तब माता के चरणों के पास आप रख देंगे, ठीक है। अब शनिवार को सुबह उस सिंदूर की डिब्बी में से दोनों लौंग को निकाल लीजिए, लौंग को अच्छे से साफ कर लीजिए ताकि उस पर कोई सिंदूर ना लगा रहे। अब एक कांच की कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी भर लीजिए, अपना मुंह उत्तर दिशा की तरफ या फिर पूर्व दिशा की तरफ करके बैठिए, मन एकदम शांत करके बैठें, ठीक है। अब उस शीशे की कटोरी में, कांच की कटोरी में दोनों लौंग जो है वो डाल दीजिए, पानी भरा हुआ उसमें ना, उसमें दोनों लौंग को डाल दीजिए। अब उस व्यक्ति का चेहरा अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें जिसे आप अपने करीब लाना चाहते हैं। आपकी प्रेमी है, आपका प्रेमी है, प्रेमिका है, पति है, पत्नी है, उसका आंखें बंद करके और एक जो कल्पना है उसके चेहरे का वो अपने ज़हन में लाइए।
उसकी छवि को महसूस करें और उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करें। अभी इसमें और काम बाकी है, ठीक है। 3 बार तेज आवाज में उस व्यक्ति का नाम लें। जैसे XYZ उसका नाम है तो XYZ XYZ XYZ, ऐसा 3 बार आप XYZ की जगह अपने प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी किसी का भी नाम ले सकते हैं जिसके लिए आप यह करते हैं, ठीक ना। अब ये काम करने के बाद 11 बार आपको ये मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम तत् भैरवे नमः। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, ठीक है। मंत्र का उच्चारण आपको 11 बार करना है। मंत्र का उच्चारण करते समय अपने मन में उस व्यक्ति को अपने करीब आते हुए आपको महसूस करना है। मंत्र जाप आपने कर लिया 11 बार। अब मंत्र जाप करने के बाद उस कांच की कटोरी में जो आपने पानी रखा था, जिसमें आपने लौंग रखा था, वो पानी आप धीरे धीरे पी लीजिए। अगर पानी बचता है तो उसको आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं, पर वो जूठा पानी नहीं बचे, आप पूरा पानी पी जाए तो ही अच्छा है, ठीक है। अब जो 2 लौंग उसमें था ना, उस 2 लौंग को पानी पीने से पहले निकाल करके आप रख लेंगे साफ सुथरी जगह पे, किसी कटोरी में रख लीजिए, किसी प्लेट में रख लीजिए। अब इन दोनों लौंग को उठाएं और किसी भी चौराहे पर जाएं, जहां 4 रास्ता होता है वहां पर जाएं। इसे दिन के समय सड़क पर फेंक दें जहां से लोग आते जाते हों। जैसे ही लोग इस पर चलेंगे, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो उस व्यक्ति तक पहुंचने लगेगी। यह एक सात्विक उपाय है। इससे अगर किसी व्यक्ति के पैरों से वह जो लौंग है वो कुचल भी जाता है तो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से सात्विक है, इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अब यह देखिए, यह प्रयोग इतना प्रभावशाली है कि कभी कभी तो पहले ही प्रयास में सामने वाला व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा, चाहे वो फोन से हो, चाहे किसी भी माध्यम से वो आपसे संपर्क करेगा ही करेगा। वह न केवल अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा, बल्कि आपके प्रति अपने प्यार और सम्मान को भी व्यक्त करेगा, ठीक है। इस उपाय को आपको कितने दिन करना है? तो इस उपाय को आप लगातार 7 शुक्रवार तक करेंगे, केवल 7 शुक्रवार। धैर्य रखना है आपको और पॉजिटिव थिंक बनाए रखना है, सकारात्मक सोच बनाए रखिए। यह उपाय आप तभी करें जब आपका इरादा सच्चा हो, आप उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध को और मजबूत करना चाहते हो, आप अपने रिश्ते को और प्यार को समझदारी से एक माले में पिरो करके लेके चलने चाहते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय में आपको क्या चाहिए? एक चाहिए सफेद कागज, जैसा जेरोक्स वाला पेपर होता है ना, वो ले लीजिए। एक काले रंग का मार्कर ले लीजिए, या फिर एक काजल ले लीजिए, जो पेंसिल वाली काजल आती है ना, क्योंकि इसमें आपको लिखना है, मोटा लिखना है, तो काजल एक 10-15 वाली भी आती है जो लोकल आती है, वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना है तो मोटा। और एक आपको चाहिए माचिस, ठीक है। यह उपाय आपको शनिवार की रात को 12 बजे करना है और 12:05 से पहले इसको कंप्लीट भी कर लेना है। मतलब आपके पास शनिवार की रात को केवल 5 मिनट का समय है जिसमें आपको इसे पूरा कर लेना है, ठीक है। सुबह आप नहाने के बाद यह प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसे सुबह ये अपना शनिवार आज हो गया है, ठीक है, आज शनिवार हो गया है, सुबह नहा लिया आपने, ठीक है। रात में आपको दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता जरूरी है। रात को ये प्रयोग करने से पहले हाथ मुंह अच्छे से धो लें और अपने मन और शरीर को पवित्र रखें। उस दिन आप नॉनवेज का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी तरह का अंडा मांस मछली का सेवन उस दिन नहीं करेंगे, सुबह से लेकर के अगले दिन तक, ठीक है। अब क्या करना है? रात को 12 बजे जब आप यह प्रयोग करेंगे तो आपको अपना फेस पश्चिम दिशा की तरफ करना है। पश्चिम दिशा की तरफ अपना चेहरा करके और बैठ जाइए। सफेद कागज लीजिए और उस पर ब्लैक कलर के मार्कर से या फिर काजल से 3 शब्द लिखिए, वश्यम, वश्य और वश, ये 3 है। ऊपर में लिखिए, जो पेपर आपका जो खड़ा है ऊपर में लिखिए वश्यम, उसके नीचे लिखिए वश्य और उसके बाद लिखिए वश। ये 3 शब्द को आपको काले रंग से लिखना है। अब कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसे आप अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जो नाम है समझिए कि XYZ उसका नाम है, तो XYZ को उसी काले मार्कर से या फिर काले काजल है उससे एक सर्कल बना दीजिए, एक गोले में उसको वो नाम को घेर दीजिए। अब आंख बंद करिए और उस व्यक्ति का चेहरा अपने दिमाग में लाएं, मन में लाएं, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसे एक कल्पना कीजिए कि वो आपकी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा है और वो आपकी तरफ आता जा रहा है। अगर आप उस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, शादी के बंधन में अपने आप को बंधा हुआ देखना चाहते हैं,
तो आप खुद को और उसे विवाह के बंधन में बंधा हुआ देखें। एक आपकी जो कल्पना है, जो आपका जो सोच है, उस सोच को वैसे उस लेवल तक पहुंचाइए कि हाँ, आपकी और उसकी शादी हो गई है। अगर वह व्यक्ति आपका पति है या वह आपकी पत्नी है, तो अपने रिश्ते को बढ़ते हुए प्यार में और आकर्षण में यह देख करके कल्पना कीजिए। अब जो कागज है जिस पर आपने लिखा है, उस व्यक्ति का नाम लिखा है, ब्लैक कलर में वो राउंड कर दिया ना सर्कल में, और वश्यम, वश्य और वश लिखा है, ये कागज उसको 4 भाग में मोड़ दीजिए। अब कागज को हाथ में पकड़ करके 3 बार उस व्यक्ति का नाम जोर से लेना है। हाथ में अपने कागज में अपना जो कागज है उसे अपने हाथ में रखा है, चाहे बाएं हाथ में रखे या फिर दाहिने हाथ में, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी हाथ में आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, 3 बार उस आदमी का जोर से नाम लीजिए, XYZ XYZ XYZ, ऐसा हो गया। इसके बाद उस कागज को माचिस से जला दीजिए। जलाते समय जो भी ये सारा जो भी प्रैक्टिकल आप करेंगे, जो भी काम करेंगे, ये आप करेंगे पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके ही। ध्यान रखें कि कागज जो है वो पूरी तरह से जल जाना चाहिए, उसमें कुछ भी बचना नहीं चाहिए। काजल जो है, अपना जो कागज जो है लिखा हुआ, वो पूरी तरह से जल जाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए। अब इसका जो इफेक्ट है वो भी समझ लीजिए। ये जो चमत्कारी उपाय से आपने किया है, इससे वह व्यक्ति जिसका आपने नाम लिखा था कागज पर, वह आपके प्यार की तरफ आकर्षित होगा, वह आपके ही बारे में सोचने लगेगा, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। अगर वह आपसे नाराज है तो वह खुद आपके पास आएगा, आपसे माफी मांगेगा और आपके पास लौटेगा। आपका रिश्ता इतना मजबूत होगा कि लोग आपकी जोड़ी की तारीफ करेंगे। विघ्न बाधा तो देखिए हर पति पत्नी है तो सब में होता है, नोक झोंक चला ही रहता है। अगर नोक झोंक ना हो तो प्यार का कोई कीमत ही ना रह जाएगा। तो उठापटक तो चलता ही रहता है सबकी जिंदगी में, पर जो एक प्यार है वो आपका पति का या फिर आपके पत्नी का या फिर आपके प्रेमी का या फिर आपके प्रेमिका का, आप सब जो भी हैं आपके साथ में बना रहेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।